आज तक आपके अधिकार और हित की खबर पर खबरदार करता है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को याद कराना है कि पार्टी क्या कहती है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लटकाना, भटकाना, अटकाना बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन राजस्थान में खिलाड़ियों की लाखों की इनामी राशि कांग्रेस से लेकर बीजेपी के अब तक के राज में खेल विभाग खाकर बैठ गया। पसीना बहाकर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को इनकी जीत का पैसा देने के नाम पर सरकार लटका रही है, भटका रही है, अटका रही है। राजस्थान सरकार से ये रिपोर्ट ये पूछ रही है कि खिलाड़ियों के साथ आपका ये व्यवहार क्यों। राजस्थान सरकार हमारी ये रिपोर्ट देखे और तुरंत रुका हुआ पैसा जारी करने का आदेश दे। मैं 2023 का एशियन गेम मेडलिस्ट हूँ सर, अभी तक मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दी। सारे ऐसे रो रहे हैं सर, 300 350 से ज्यादा आउट ऑफ टर्न नौकरी के खिलाड़ी रोज सचिवालय के दफ्तर के चक्कर काटते काटते अभी सर सितंबर में हमारा जापान में एशियन गेम दोबारा है, तो हम यहाँ दफ्तर के चक्कर काटेंगे या अधिकारियों के चक्कर काटेंगे, कैसे मेडल आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सबकी बात सुनने का दावा करते हैं और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद देश के लिए पदक विजेता रहे, क्या इन दो बड़े पदधारियों तक इन खिलाड़ियों की हताशा पहुंच नहीं पा रही। किसी के पास जाते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, इधर से इस हाथ से लेंगे, इस हाथ से पकड़ाएंगे पीए को, और पता नहीं होता क्या है उनका। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर भरोसा है कि अब वो जागेंगे। आज तक के खबरदार करने के बाद राकेश जैसे खिलाड़ियों से होते सरकारी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्हें रोने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि राकेश 2023 पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेता है। इन्हें एशियन गेम्स में मेडल जीतने का पैसा तो सरकार ने दिया, लेकिन इनके हक की नौकरी और दूसरे खेलों में जीत पर सरकारी प्राइज मनी के लिए दौड़ाया जा रहा है। सरकार एक खिलाड़ी की नौकरी और 10 लाख रुपए का उधार खाकर बैठी हुई है। जो नेता अपने वेतन भत्ते के लिए सदन में एक हो जाते हैं, वही नेता चाहे इनकी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, राजस्थान के खिलाड़ियों को रुलाने में भी एक है। तभी तो नीरज कुमार जैसे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैमर थ्रो में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब इनके साथ वादों का झूठ बोलने और फेंकने में भी सरकार राजस्थान की रिकॉर्ड बनाती है। हैमर थ्रो के खिलाड़ी नीरज की 5 लाख से ज्यादा की इनाम राशि 4-5 साल से सरकार पर उधार है। सर मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, नेशनल रिकॉर्ड अभी करंट में मेरा है, मेरे 15 तो कंटिन्यू गोल्ड है नेशनल में, मेरे 4-5 साल के पैसे बकाया हैं। अभी बोलते हैं कि देंगे हम, लेकिन वो दिन कब आएगा घड़ी का उसका हमें भी इंतजार है। कितने लाख हो गए हैं और जब आप जाके बात करते हो तो क्या कहते हैं आप? मेरे हैं 5-7 लाख रुपए हैं भाई साहब। ये बोलते हैं कि अभी आ जाएंगे, इस लिस्ट में आ जाएंगे, इस लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन आते नहीं है भाई साहब। पता नहीं कौन से और अभी पहले के बकाए हैं वो ही नहीं आ रहे लोगों के, तो नए कहां से देंगे। सोचिए किस हाल में ये खिलाड़ी अपना डाइट प्लान बनाते होंगे। इन्हीं खिलाड़ियों की जीत पर सरकार वाहवाही लूटती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कांग्रेस की गहलोत से लेकर बीजेपी की भजनलाल सरकार तक में खेल विभाग खिलाड़ियों का पैसा भी लूट कर बैठा हुआ है। देशवासी उम्मीद लगाते हैं कि ये देश के लाल, ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे, मेडल्स लाएंगे। पर किसको पता है कि ये माटी के लाल किस प्रकार से सरकारी बेपरवाही की वजह से सालों से दंश झेल रहे हैं और उस पैसे का जिस पर इनका हक है उसके लिए मोहताज हो रहे हैं। डिस्कस थ्रोअर प्रवीण कुमार का मामला भी अलग नहीं, बस इनका इंतजार कई और लोगों से ज्यादा लंबा है, जिनकी 5 लाख रुपए की प्राइज मनी 10 साल से राजस्थान का खेल विभाग नहीं दे रहा। मैं सर डिस्कस थ्रो करता हूँ और 2015 का 2016-17 से बकाया है, और उन्होंने 2019 में गाइडलाइन निकाल दी कि 2019 से पहले जिसके पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे ऑफलाइन। तो भी ये तो इधर ही कमेटी का जो भी अपने रूल हैं, जो भी एसएम स्टेडियम से निकलते हैं, तो जो इनकी गाइडलाइन होती है 2019 से पहले जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट थे उनके पैसे बंद कर दिए इन्होंने। मेरा पेंडिंग 5 लाख रुपए पेंडिंग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में लटकाने, अटकाने और भटकाने की कांग्रेस की संस्कृति थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस राज जाने के बावजूद बीजेपी राज में भी खिलाड़ियों का पैसा लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। सरकार कभी भी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती है। मेडल लेकर आया कोई इंडिया के लिए, स्टेट के लिए, इंटरनेशनल, नेशनल खेलता है, यदि मेडल की राशि बाकी है तो आप तो बड़े बड़े चार्ज लगाते हो कांग्रेस की सरकार पर। तो आपके टाइम की, हमारे टाइम की कोई भी पैसा बाकी है
तो वाजिब पैसा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा मेडल विनर्स को, तो आप दे दो वो पैसा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है और हमने अभी रिसेंटली इसका एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी डेवलप किया है जिसमें खिलाड़ी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस देते हैं और उन ऑनलाइन एप्लीकेशंस को हम स्क्रूटनाइज करते हैं। सोचिए, इतना टहलाने की आदत राजस्थान के खेल विभाग में शुमार है कि सवाल पूछने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम पर टहला दिया। हकीकत अब देवेंद्र बिश्नोई साइकिलिस्ट से सुनिएगा। 5 साल से 1 रुपया प्राइज मनी वाला सरकार ने नहीं दिया और ऑनलाइन के नाम पर ये भी टहलाए जा रहे हैं। 2022, 23, 24, 25 कंटिन्यू मेरे सीनियर नेशनल और नेशनल गेम्स में मल्टीपल मेडल है और प्राइज मनी अभी तक मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला सर गवर्नमेंट से। कितना? 8 मेडल है सर मेरे टोटल, सभी की प्राइज मनी पेंडिंग है। वो बोलते हैं आप है ना ऑनलाइन सबमिशन होता है उनका, ऑनलाइन सबमिट कर दो, तो ऑनलाइन सबमिट कर दिया। उसके बाद में जैसे प्रोसेस का पूछते हैं सर क्या है, कितना टाइम लगेगा, बोलते हैं हमारे पास उतना कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऑफिस वाले यही बोल के मतलब डिनाई कर देते हैं। आज तक खबरदार करता है, खिलाड़ियों के हक का पैसा सरकार ना खाए। किसी की मेहनत का पैसा खाने से पाप लगता है, वो भी उन खिलाड़ियों की जीत का पैसा जिसके लिए वो पसीना बहाते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, क्या अब आप और आपका विभाग जागेगा? देवंतुर वधावन, जयपुर, आज तक।